कुछ समय बाद हे लैंग ने किस का मूवमेंट रोक दिया। फिर उसने कामली कैरेक्टर घुमाया और यांग जुआन के डांसर कैरेक्टर को नीचे खींच लिया और बोला, लिटिल लैम्ब जाओ फ्लावर्स पिक करो। उसकी आवाज सुनते ही यांग जुआन होश में आया। उंगलियां थोड़ी सी कांपी। फिर उसने कंट्रोल संभाला और मून फ्लावर पिक करने लगा। उधर जमीन पर पड़े हुए बी गुड एंड आई विल हक यू का गुस्सा फूट पड़ा। बोला, हे तुमने मुझे क्यों मारा? हे लैंग बोला, मैंने कब बोला था कि नहीं मारूंगा। मिशन मैप में मरने के बाद उनका प्रोग्रेस रीसेट नहीं हुआ, लेकिन उन्हें रीस्पॉन पॉइंट तक वापस भागना पड़ा। गुस्से से भरा बी गुड एंड आई विल हग यू अपनी पार्टनर को साथ लेकर रीस्पॉन पॉइंट की तरफ भाग गया। हे लैंग और यांग जुआन क्वेस्ट सबमिट करने के लिए विलेज की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें अब काफी टीम्स दिख रही थी। सब मून फ्लावर लेने के लिए भाग रहे थे। यांग जुआन थोड़ा नर्वस हो गया। बोला, अगर उन्होंने हमें किक कर दिया तो? हे लैंग बिल्कुल रिलैक्स था। बोला, डोंट वरी, मून फ्लावर का रिस्पॉन्स स्लो होता है। इतने लोग आए हैं तो सब आपस में ही लड़ने लगेंगे। ओह, यांग जुआन का जवाब ऑटोमेटिकली निकला। थोड़ी देर बाद हे लैंग ने सडनली सीरियस खांसी करते हुए बोला, वैसे अभी जो पोजिशनिंग और किसका मूव था ना, किसका जिक्र आते ही यांग जुआन का चेहरा तुरंत फिर लाल हो गया। हे लैंग एक सेकंड के लिए रुका। जो बात निकलने वाली थी उसका रुख बदल दिया और बोला, वो सब बस डिस्ट्रैक्शन के लिए था। यांग जुआन एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। उसे लगा कि वो कुछ और समझ रहा था। वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। मतलब, उसका मतलब गलत था। मतलब वो मूव सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए था। हे लैंग का दिल 2 बार जोर से धड़का। बोला, नहीं नहीं। उसने तुरंत जवाब दिया। आवाज भी खुद ब खुद सीरियस और लो हो गई। आगे बोला, मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था। यांग जुआन ने तुरंत स्क्रीन से नजर हटा ली। लिप्स टाइटली प्रेस हो गए, पर आंखों के कोने में स्माइल छुप नहीं पाई। काफी देर तक वो कुछ नहीं बोला। फिर हे लैंग ने धीरे से पूछा, लिटिल शीप, क्या तुम्हें बुरा लगा? यांग जुआन ने थोड़ा हेसिटेट किया, फिर सीधा बोला, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। हे लैंग फिर से बोला, लिप्स पे ब्राइट स्माइल के साथ, लिटिल लैंग, क्या तुम सीखना चाहोगे? यांग जुआन ने घबराकर अपनी उंगलियों को दबा लिया। फिर घबराहट में बोला, सीखना? क्या सीखना है? हे लैंग ने उसे मिस्चीवियसली टीज करते हुए कहा, किसिंग का एक्शन इमिटेट करना। यांग जुआन की आवाज एक और नॉच नीचे चली गई। बोला, सच में? क्या ये मेरा सीखना जरूरी है? हे लैंग ने फेक सीरियसनेस दिखाते हुए कहा, फिर रहने दो, कहीं सीख के तुमने किसी और पे यूज कर लिया तो? बिना सोचे समझे यांग जुआन तुरंत बोल उठा, मैं नहीं कर सकती। उसकी आवाज में एक अजीब सी अर्जेंसी थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाया। हे लैंग एक पल के लिए स्टन रह गया, जिसे उसके दिमाग को थोड़ा टाइम लगा प्रोसेस करने में। फिर बिना सोचे समझे उसके होठों के कोने स्माइल में ऊपर उठ गए। उसकी आवाज हल्की सी मुस्कान के साथ निकली। बोला, तो फिर ये राइट सिर्फ मेरे लिए है। लिटिल लैम्ब, अब से तुम मुझे ही किस कर सकते हो। यांग जुआन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने नजर झुका ली और ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स में बोला, ओह ओह। हे लैंग ने तुरंत पकड़ लिया। ये ओह का क्या मतलब होता है? मुझे सुनना है कि तुम क्या कहना चाहती हो। यांग जुआन ने थोड़ी देर चुप रहकर हिम्मत जोड़ी, फिर बोला, ओके। और बस उतना ही काफी था। हे लैंग की स्माइल और गहरी हो गई, बिल्कुल सैटिस्फाइड। दोनों फिर से विलेज लौट आए और तीनों एनपीसीज के साथ क्वेस्ट कंप्लीट किया। क्वेस्ट के नेक्स्ट फेज में उन्हें तीनों घरों के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी थी। हर घर में एक हिडन क्लू था। मिसेस ली के घर से खुद के लिखे हुए पोएम्स, मतलब लव पोएम्स मिले, जिनमें एक एक अक्षर मिलकर किसी का नाम बन रहा था। मिस जाओ के घर से एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मिला जो सालों पहले रिडीम हो चुका था। और मिस वैंग के घर से कुछ एम्ब्रॉयडरीड हैंकरचीफ मिले, सब एक जैसे पैटर्न के साथ। फाइनल स्टेप क्लियर था, रियल इंगिंग को पहचान कर उन्हें यंग मास्टर ल्यू के पास ले जाना। क्लूज धीरे धीरे क्लियर होने लगे। मिस जाओ कभी ल्यू फैमिली में बिकी ही नहीं थी।
मिस वैंग का एम्ब्रॉयडरी स्टाइल यंग मास्टर लियू के हैंकरचिफ से मैच ही नहीं करता था। सिर्फ मिस ली के पोयम के शब्दों में उन्हें क्लियरली यंग मास्टर लियू का नाम छुपा हुआ मिला। सच सामने आ चुका था। दोनों मिस ली को लेकर रिवर बैंक पहुंचे, जहां यंग मास्टर लियू उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही क्वेस्ट सबमिट हुई, सिस्टम का अनाउंसमेंट पूरे सर्वर में गूंज उठा। वर्ल्ड सिस्टम चैट में अनाउंस हुआ, मे यू नेवर बी सेपरेटेड एंड मे यू फॉरएवर यूनाइटेड, मे ऑल लवर्स बी यूनाइटेड इन मैरिज, कांग्रेचुलेशन टू प्लेयर्स वुल्फ वॉकर एंड शीप रोल फॉर बिकमिंग द फर्स्ट कपल टू सक्सेसफुली कंप्लीट द मैच मेकर्स क्वेस्ट। वर्ल्ड चैट फट पड़ा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सिटिंग एट द बो ऑफ द बोट ने लिखा, ठीक है मानता हूँ, मुझे जलन हो रही है। मे लवर्स इवेंचुअली बिकम ब्रदर एंड सिस्टर। जियाओमिंग ड्रिंक्स वांट्स मिल्क ने लिखा, शादी कब कर रहे हो दोनों। मैनली टोफू ने लिखा, ओल्डर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ को ब्लेसिंग्स। युआन युआन इज नॉट युआन युआन ने भी लिखा, वुल्फ्स ऑफ वॉर का लीडर ओपी है। ऑरेंज शाम ने लिखा, अब कौन बोलेगा कि ये ट्रूलिम नहीं है। क्लैन चैनल और भी ज्यादा नॉइजी हो गया। आई एम सो स्वीट ने लिखा, कांग्रेट्स लियांग एंड जुआन जुआन, शादी कब है, मुझे वेडिंग कैंडी चाहिए। गैलेक्सी फ्रॉम्स द नाइन्थ हेवेंस ने भी लिखा, कांग्रेट्स क्लैन लीडर, रिंग्स दिखाओ, मैं क्यूरियस हूँ। ग्लूटिनस राइस बॉल्स आर सुपर डिलीशियस ने लिखा, कांग्रेचुलेशंस बॉस और जुआन जुआन। नेबर जाओ ने भी लिखा, कांग्रेट्स क्लैन बॉस, बॉस ओपी है। स्मेलिंग रोजेस ने भी लिखा, अब तो सिस्टर इन लॉ बोलना चाहिए ना। मैनली टोफू ने लिखा, बॉस और बॉबी कहाँ गए, बोल क्यों नहीं रहे। स्लीपी ऑन द मून ने बोला, अरे ये तो वही बंदा है ना जिसके ऊपर बाउंटी लगी थी, कब ज्वाइन किया क्लान। जवाब मिला, आज सुबह ही ज्वाइन हुआ। हु डू यू थिंक यू आर ने लिखा, फ्रंट लाइट रिपोर्ट है, क्लैन लीडर और भाभी लवर्स कोप पे रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कौन कौन देखने आएगा, जल्दी साइन अप करो। मैनली टोफू ने लिखा, ओह डैम। आई एम सो स्वीट ने भी लिखा, मैं आ रहा हूँ। स्पेलिंग रोज ने भी लिखा, मैं भी। वेटेरन क्लैन मेंबर्स ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए टीम बना ली और पूरी बारात जैसे लवर्स स्लोप की तरफ निकल पड़ी। उधर लवर्स स्कोप पर शाम का लाइट थोड़ा सॉफ्ट था। बैकग्राउंड में पिंक स्काई, नीचे स्लोप सी हल्की सी उछाल और बीच में हेलैंग बिल्कुल टीचर मोड में। यहीं रुको, उसने काम आवाज में कहा, मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम ऊपर से बेंड होना, एंगल धीरे धीरे एडजस्ट करना। यांग जुआन ओबीडियंटली स्लोप के ऊपर खड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा झुक गया। कैमरा जूम हुआ और उसी पल स्क्रीन पर हेलैंग का चेहरा बिल्कुल पास आ गया। शार्प जॉ लाइन, काम आईज, कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन, इतने पास कि यांग जुआन का दिमाग ही ब्लैंक हो गया। उसने खुद को रिमाइंड कराया, फोकस फोकस, सिर्फ एंगल है, पर दिल उसकी बात मानने को रेडी ही नहीं था। फर्स्ट ट्राई, एंगल थोड़ा सा गलत हो गया था, लिप्स नहीं सीधा आईब्रो पे किस। हेलैंग हंसा नहीं, बस बोला, क्रिएटिव स्टार्ट, आईब्रोज भी क्यूट हैं, बट थोड़ा और ट्राई करो। सेकेंड ट्राई, वो थोड़ा और नीचे आया, इस बार नोज ब्रिज। नहीं नहीं, हेलैंग अब क्लियरली एंजॉय कर रहा था, टारगेट थोड़ा और नीचे है। हेलैंग की हंसी कंट्रोल से बाहर चली गई, फिर बोला, ओके ओके, थोड़ा और लेफ्ट। यांग जुआन का हाथ माउस पर थोड़ा काम गया, दिल की धड़कन स्पीड पकड़ चुकी थी। थर्ड ट्राई, ऑलमोस्ट परफेक्ट, लिप्स मिल गए, पर बस कॉर्नर टच, लेफ्ट की तरफ थोड़ा और मूव करो ना। हेलैंग ने पेशेंटली गाइड करते हुए कहा। यांग जुआन ने एक और टाइनी एडजस्टमेंट की, और थोड़ा। हेलैंग ने और सॉफ्टली गाइड किया, और इस बार परफेक्ट ओवरलैप, बिल्कुल एग्जैक्ट, लिप्स ऑन लिप्स, बिल्कुल परफेक्ट किस का इल्यूजन। उसी सेकेंड नियर बाय चैट चैनल एक्सप्लोड हो गया। मैंगो मिलेक रेप, आई एम सो स्वीट, मैनली टोफू, सुपर डिलीशियस ग्लूटेनस राइस बॉल, सब वूहू के मैसेज से स्पैम कर रहे थे। यांग जुआन का हाथ माउस पर थोड़ा और काम गया। उसने इंस्टिंक्टिवली पीछे हटना चाहा, पर पैनिक में गलत की प्रेस हो गई। रिट्रीट के बदले उसका कैरेक्टर सीधा नीचे जंप कर गया, एग्जैक्टली हेलैंग की तरफ। नेक्स्ट फ्रेम, हेलैंग ने परफेक्ट टाइम्स के साथ आर्म्स ओपन किए और यांग जुआन का कैरेक्टर सीधा उसकी बाहों में ही आ गया। गेम के अंदर हग और रियल लाइफ में यांग जुआन फ्रीज।
उसकी आवाज हेडफोन्स में बिल्कुल पास से गूंजी। स्टेबल, चीयरफुल, सैटिस्फाइड हेलैंग बोला, मेरी बाहों में खुद आने के लिए थैंक यू मेरी वाइफ। यांग जुआन स्क्रीन घूरता रह गया। उसका कैरेक्टर अभी भी झुका हुआ था और किसी भी एंगल से देखो लग रहा था जैसे वो बिल्कुल हेलैंग के सीने में ही घुसा हुआ हो। क्लैन मेंबर्स का तमाशा बढ़ता जा रहा था। हेलैंग ने तुरंत टाइप किया, सब लोग निकलो यहाँ से, फ्री शो खत्म। मैंगो मिले क्रेप बोली, लीडर वेडिंग कैंड्री, भूख लगी है। ग्लूटेनस राइस बॉल, आई एम सो स्वीट। सब यही कह रहे थे। हेलैंग ने जवाब में लिखा, शादी के बाद पोस्ट करूंगा। फिर हेलैंग को वेडिंग याद आ गई। उसकी आवाज थोड़ी नॉर्मल हुई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बोला, लिटिल शीप, तुम्हारे एग्जाम्स कब हैं? एग्जाम्स? कौन से एग्जाम्स? यांग जुआन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अरे फाइनल्स। यांग जुआन ने थोड़ा सोचकर धीरे से बोला, बस अभी कुछ दिनों में। सेम प्रॉब्लम इधर भी है। हेलैंग थोड़ा डिससेटिस्फाइड लगा। वो थोड़ा अनॉयड सा बोला, तो शादी नेक्स्ट वीक तक पोस्टपोन करनी पड़ेगी ना? यांग जुआन ने बिना सोच के कहा, ओके। हेलैंग ने कैजुअली पूछा, कल मेरा इंग्लिश टेस्ट है, क्या तुम्हारा भी? हाँ, हमारा भी इंग्लिश ही है। मॉर्निंग में? हाँ, मॉर्निंग में। यांग जुआन का टोन थोड़ा गिल्टी था। उसने थोड़ा वेग सा आंसर दिया। व्हाट अ कोइंसिडेंस। हेलैंग थोड़ा सरप्राइज सा बोला, हमारे भी मॉर्निंग में ही है। यांग जुआन और भी गिल्ट फील करने लगा। कल जल्दी उठना, आज जल्दी सो जाना। हेलैंग सीरियस होते हुए बोला, ओके। एग्जाम से पहले ब्रेकफास्ट जरूर करना। ओके। आईडी कार्ड मत भूलना। ओके। फिर लास्ट लाइन बिल्कुल कैजुअली, जैसे सबसे नॉर्मल बात हो, वो बोला, कल सुबह मुझे कॉल करके उठा देना। ओके? ओके। बोलते ही यांग जुआन को रियलाइजेशन हिट हुई। रुको, अरे मैंने ये क्या प्रॉमिस कर दिया? वो स्क्रीन घूरता ही रह गया। आंखें बड़ी, चेहरा बिल्कुल पैनिक मोड में। यांग जुआन ने सीधा ही पूछ लिया, पर ये तो सिर्फ ऑनलाइन रिलेशनशिप है ना? हेलैंग ने बिना पल के झपकाए झूठ बोल दिया। ऑनलाइन डेटिंग सिर्फ गेम तक लिमिटेड थोड़ी ही होती है। यांग जुआन थोड़ा सीरियस हो गया। बोला, तुमने ये तो नहीं कहा था ना कि हम फोन कॉल भी करेंगे? हेलैंग एक सेकंड के लिए रुक गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके वर्ड्स थोड़े एम्बिगुअस हो गए थे। वो तुरंत एक्सप्लेन करते हुए बोला, अरे डोंट वरी, मैं फोन रिसीव नहीं करूंगा, और अगर गलती से मैंने उठा भी लिया तो तुम सीधा कट कर देना। यांग जुआन ने बिल्कुल प्रैक्टिकल सजेशन देते हुए बोला, तुम इनकमिंग कॉल का रिंगटोन अलार्म जैसा सेट कर सकते हो ना? हेलैंग थोड़ा सा हंसते हुए बोला, अरे वो अलग होता है। अलग कैसे? यांग जुआन ने जेन्युइनली कंफ्यूज होकर पूछा। हेलैंग की आवाज हल्की सी सॉफ्ट हो गई। बोला, क्योंकि जो कॉल करेगा वो कोई और नहीं, लिटिल शीप होगा। फिर थोड़ा सीरियस होकर उसने पूछा, इज दैट ओके लिटिल शीप? यांग जुआन ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से बोला, ओके। फिर एक सेकंड बाद उसने ऐड करते हुए कहा, लेकिन फोन मत उठाना, अगर उठाया तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हेलैंग बिना हेसिटेशन के मान गया। बोला, नो प्रॉब्लम, मैं बिल्कुल फोन नहीं उठाऊंगा। उधर गेम में क्लैन के लोगों को फाइनली भगाकर दोनों मैच मेकर के पास गए रिवॉर्ड्स लेने। सिस्टम मैसेज आया कि रिवॉर्ड्स वीकेंड पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हेलैंग ने कैजुअली सजेस्ट किया, तो चलो थोड़ा ट्रेड रन कर लेते हैं। यांग जुआन ने 2 सेकंड सोचा, फिर सीधा मना कर दिया। बोला, कल एग्जाम है, आज मुझे जल्दी सोना है। टेक्निकली उसके ग्रेजुएट सेकेंड ईयर में फाइनल्स नहीं थे, पर उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि हेलैंग्स के भी एग्जाम है। उसे याद था कि हेलैंग ने टेक्स्ट मैसेज में बोला था कि वो हर साल स्कॉलरशिप लेता है। हेलैंग ने ज्यादा आर्ग्यू नहीं किया। बोला, ठीक है, फिर कल शाम को किस टाइम ऑनलाइन आओगी? यांग जुआन ने तुरंत ही डिसएग्री करते हुए बोला, एग्जाम वीक में गेम्स अवॉइड करना बेटर होता है। हेलैंग, उसने थोड़ा हिंट देते हुए कहा, वैसे मेरे गेट्स हमेशा काफी अच्छे होते हैं। यांग जुआन ने फ्रोन करते हुए रिप्लाई दिया, यूनिवर्सिटी ए में स्कॉलरशिप का कंपटीशन हर साल बहुत टफ होता है।
तुम्हें सीरियसली पढ़ना चाहिए। फिर थोड़ा और सीरियस होते हुए वो बोला, और अभी कुछ दिन इंटरनेट कैफे मत जाना, बॉस से कुछ दिन की छुट्टी मांग सकते हो ना। ही लैंग, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब सा हो गया, पर बोला ओके। फिर थोड़ा संभलते हुए उसने पूछा, क्या लिटिल शीप को भी रिव्यू करना है? यांग जुआन बिल्कुल सिंसियर मोड में बोला, हाँ मुझे भी पढ़ाई करनी है। तो फिर अभी गेम्स बंद, कल से हम दोनों साथ पढ़ाई करेंगे। कल से क्यू पर हम एक दूसरे की पढ़ाई सुपरवाइज करेंगे। यांग जुआन स्क्रीन को देखता ही रह गया। साथ में पढ़ाई? तो मैं तुम्हारा कल शाम 6:30 बजे क्यू पर वेट करूंगा। बिना उसे सोचने का या हेसिटेट करने का मौका दिए हे लैंग ने कामली बोला। फिर थोड़ा कंसर्न होते हुए उसने ऐड किया, तुम्हें डिनर करने का टाइम मिलेगा ना? चाहो तो मैं थोड़ा पोस्टपोन कर दूं। यांग जुआन ने बिना ज्यादा सोचे रिफ्लेक्स में जवाब दे दिया, टाइम है अभी, तो फिर 6:30 बजे ही फिक्स। हे लैंग का टोन काफी सेटिस्फाइड था। बोला, लेट मत होना। यांग जुआन के कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर आखिर में बस एक ड्राई सा रिप्लाई निकला, ओके। रात को ओवर स्लीप ना हो जाए, इस डर में यांग जुआन ने फोन पर 5 अलार्म सेट कर दिए। पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था, या बस दिल ही ज्यादा अवेयर था। अलार्म बजने से पहले ही उसकी आंख खुल गई, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल क्लियर, जैसे स्कूल ट्रिप के दिन होता है। बच्चे सुबह सुबह बिना अलार्म के ही उठ जाते हैं, वैसे ही उसका बायोलॉजिकल क्लॉक परफेक्ट टाइम पे एक्टिव हो गया। वो बेड से उठा, फोन हाथ में लिया और ब्रश करते हुए बाथरूम मिरर के सामने खड़ा हो गया। चेहरा देखकर लग ही नहीं रहा था कि कुछ स्पेशल है, पर जब पहला अलार्म बिल्कुल टाइम पर बजा तो उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। थम थम। यांग जुआन ने अलार्म बंद किया और बिना सोचे हे लैंग का नंबर ओपन कर लिया। उंगली स्क्रीन पर प्रेस करते ही उसने इनवॉलेंटरीली सांस रोक ली। एक छोटी सी साइलेंस के बाद फोन से बीप की आवाज आई, रिंगिंग। यांग जुआन ने फोन और जोर से पकड़ लिया। सांस थोड़ी तेज हो गई। 1 2 3 4 5 बीप्स और फिर कॉल कट। कुछ सेकंड्स तक यांग जुआन का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक रहा। फिर धीरे धीरे होश आया। उसने फोन धीरे से नीचे किया और तब नोटिस किया कि जो हाथ फोन पकड़ के था वो पसीने से भीग चुका था। मिरर में नजर पड़ी, गाल हल्के से पिंक हो चुके थे। बस ज्यादा नर्वस हो गया हूँ, ये सोचकर उसने खुद को समझाया। फोन की स्क्रीन अब ब्लैक थी और तब बस फोन अचानक से वाइब्रेट हुआ। यांग जुआन घबरा गया और रिफ्लेक्स में फोन हाथ से ही छूट गया। अरे! जाओ लैन, जो जम्भाई लेते हुए बाथरूम आ रहा था, वो तुरंत आगे बढ़ा और फोन कैच कर लिया। स्क्रीन लाइट हुई। एक न्यू मैसेज नोटिफिकेशन क्लियरली दिख रहा था। जाओ लैन ने कैजुअली बोला, सुबह सुबह यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? और बहुत एब्सेंट माइंडेड भी लग रहे हो। उसने नेचुरली हाथ बढ़ाकर यांग जुआन के कर्ली बाल रफल कर दिए। यांग जुआन वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अभी तक दिल संभल ही नहीं रहा था और जवाब दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाया। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। जाओलन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फोन वापस देते हुए उसकी नजर 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पर पड़ गई। सेंडर एक अननोन मोबाइल नंबर था, कोई नाम सेव नहीं था। मैसेज पढ़ते ही जाओलैन की हंसी निकल गई। जुआन जुआन, वो टीजिंग टोन में बोला, तुमने कब से डेटिंग शुरू कर दी? ये जूनियर है क्या हमारी उन्हीं की? क्या प्रीति है? फोटो है कोई? यांग जुआन ने तुरंत फोन छीन लिया और थोड़ा डिफेंसिव होते हुए बोला, मैं डेटिंग नहीं कर रहा। जाओलैन ने थोड़ा सोचा, चिन रब की और फिर फुल कॉन्फिडेंस के साथ कंक्लूजन निकाल लिया। ओह, तो मतलब अभी एम्बिगुअस स्टेज चल रहा है। यांग जुआन की नजर थोड़ी सी फ्लिकर कर गई। फिर उसने धीरे से बोला, नहीं तो? जाओलैन ने शरारती सी स्माइल दी और यांग जुआन को और ज्यादा पोक नहीं किया, बस उसे बाथरूम से बाहर धकेलते हुए बोला, ओके ओके, अगर तुम बोल रहे हो नहीं है तो नहीं है, अब पहले मुझे वॉशरूम तो यूज करने दो। यांग जुआन फोन हाथ में लिए सर झुकाए डॉर्म रूम में वापस आ गया। बाथरूम का डोर बंद होने की आवाज आई। वो रुक गया, फिर फोन अनलॉक किया और इनबॉक्स खोला। मैसेज सिर्फ 2 शब्दों का था, गुड मॉर्निंग, बस इतना ही। यांग जुआन ने स्क्रीन देखी
और बिना रुके उसके होठों के कोने धीरे से स्माइल में ऊपर उठ गए। चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई थी, पर अगले ही सेकंड उसे रियलाइजेशन हुई कि आखिर मैं क्यों स्माइल कर रहा हूँ। उसने तुरंत अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल किया, मैसेज का रिप्लाई लिखा विद अ गुड मॉर्निंग। मैसी कर्ली हेयर के साथ वो डॉम के बीच खड़ा रहा और बहुत सीरियसली रिप्लाई टाइप करने लगा। सीन शिफ्ट होता है शाम के 6:30 बजे। यांग जुआन ने डेस्क लैम्प ऑन की, फोन पर सेकेंडरी QQ अकाउंट लॉगिन किया। ही लैंग पहले से ऑनलाइन था। उसका नाम अब फिर से उसके मेन गेम आईडी पे आ चुका था। जैसे ही अवतार लाइट हुआ, यांग जुआन ने तुरंत मैसेज भेज दिया। ही लैंग ने मैसेज किया, क्या खाना खाया? खा लिया। डिनर में क्या खाया? स्टीम्ड एग्स एंड ग्रीन पेपर मीट स्टर फ्राई। ही लैंग स्क्रीन के सामने थोड़ा रुक गया। स्टीम्ड एग्स? फिर से? लगता है उसे स्टीम्ड एग्स बहुत पसंद है। उसके दिल में एक अजीब सा कंक्लूजन बन गया कि जो स्टीम्ड एग्स पसंद करने वाली लड़कियां होती हैं, वो क्यूट होती हैं। कन्वर्सेशन थोड़ी देर के लिए रुकी गई। यांग जुआन ने सोचा और फिर पहली बार उसने खुद से पूछ लिया, क्या तुमने खाया? ही लैंग थोड़ा सरप्राइज हुआ, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। बोला, हाँ खाया। क्या डिशेस खाई? कोरिएंडर के साथ स्टर्ड फ्राइड बीफ। फिर उसने एक और मैसेज किया, क्या लिटिल लैम्ब को कोरिएंडर पसंद है? यांग जुआन का फोरहेड हल्का सा फ्रॉन में क्रीज हो गया। फिर बोला, मुझे कोरिएंडर पसंद नहीं। अगली बार मैं अवॉइड करूंगा फिर। ओह। थोड़ी सी साइलेंस के बाद ही लैंग ने पूछा, क्या वॉइस पे बात करना कन्वीनियंट है? यांग जुआन ने हेसिटेट किया और केयरफुली मना कर दिया। लिखा, ज्यादा कन्वीनियंट नहीं है, रूममेट सो रही है मेरी। पर अगला मैसेज देखते ही उसकी उंगली लिटरली कांप गई। ही लैंग ने मैसेज में लिखा था, तो वीडियो ऑन करना कन्वीनियंट होगा। यांग जुआन की उंगली हल्की सी कांप गई। घबराहट में एक एक्स्ट्रा वर्ड भी टाइप हो गया। लिखा, इनकन्वीनियंट। कर्सर ब्लिंक करता रहा। मैसेज भेजने के बाद यांग जुआन को रियलाइज हुआ कि सामने वाले ने पूरी बात ही कंप्लीट नहीं की थी। तभी हे लैंग का अधूरा मैसेज वापस आया, बस कैमरा डेस्क की तरफ पॉइंट कर लेना। यांग जुआन का हार्ट थोड़ा जम कर गया। उसने मैसेज भेजा, वो भी कन्वीनियंट नहीं है। नेक्स्ट मैसेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ही आ गया। हे लैंग ने लिखा था, तो मैं अपनी साइड का वीडियो ऑन कर लूं? यांग जुआन फ्रोज। उसे समझ नहीं आया कि क्या रिप्लाई करे। तभी हे लैंग का क्लैरिफिकेशन मैसेज आया। उसने मैसेज में लिखा था, सिर्फ मेरी साइड, तुम अपना कैमरा और माइक दोनों ऑफ रखना। यांग जुआन का पहला रिएक्शन था नहीं, क्योंकि कैमरा ऑफ करने से पहले भी दूसरा बंदा उसे देख सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार वो थॉट थोड़ा सा साइड में चला गया, क्योंकि उसने सोचा, मैं भी तो उसे देख सकता हूँ कि हे लैंग कैसा दिखता है। इस क्यूरोसिटी ने उसे एक सेकंड के लिए रोक दिया। थोड़ा हेसिटेट करके उसने कंडीशन रिपीट की। उसने मैसेज भेजा, मैं कैमरा और माइक दोनों ऑन नहीं करूंगा। हे लैंग ने कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई। यांग जुआन ने हेड डाउन करके रिप्लाई टाइप करना शुरू ही किया था कि तभी स्क्रीन पर अचानक वीडियो कॉल वेटिंग पॉपअप हो गया। वो ऑलमोस्ट पैनिक कर गया। उसने जल्दी से फोन सीधा रखा, एंश्योर किया कि कैमरा सिर्फ सीलिंग कैप्चर करे। फिर लिप्स को प्रेस करके उसने कॉल एक्सेप्ट कर ली। दोनों साइड की वीडियोस फीड एक साथ अपीयर हुई। नेक्स्ट सेकेंड फोन से एक फेमिलियर वॉइस आई, लिटिल शीप, क्या दिख रहा है? यांग जुआन ने फोन को दोबारा सेट किया, अपने वाटर ग्लास के अगेंस्ट टिकाया और स्क्रीन जूम करके देखा। वीडियो में एक डॉर्मेट्री डेस्क दिख रही थी, बुक्स, नोटबुक्स और थोड़े से स्कैटर्ड टेक्स्ट बुक्स, पर कोई फेस नहीं। उसे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, जो वो खुद भी नोटिस नहीं कर पाया। उसने ऑनेस्टली रिप्लाई किया कि हाँ, मुझे सिर्फ डेस्क दिख रही है। दूसरी तरफ से हे लैंग की हल्की सी हंसी सुनाई दी। बोला, अगर तुम मुझे अपनी डेस्क भी नहीं दिखाओगे तो मुझे तुम्हें अपनी डेस्क ही दिखानी पड़ेगी ना। यांग जुआन को थोड़ा गिल्टी फील हुआ। इतना शाय हो गया कि और कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। हे लैंग उठकर बुक शेल्फ की तरफ गया। कैमरा एंगल ब्रीफली शिफ्ट हुआ और एक सेकंड के लिए उसके कपड़ों का ग्लिम्स दिख गया। यांग जुआन थोड़ा सा स्टार्टल हो गया, क्योंकि ये तो वही जैकेट था जो उसने भेजी थी। तो वो बोला, गर्मियों में ये क्या पहना है?
गर्मी नहीं लगती? हे लैंग चेयर पर वापस बैठ गया था, पेन और नोटबुक डेस्क पर रखते हुए। बोला, इट्स नॉट हॉट। उसकी वॉइस रिलैक्स थी। आगे बोला, डॉम में एसी चल रहा है। वो पेन उठाने लगा जिसे पढ़ाई स्टार्ट करने वाला हो। यांग जुआन ने भी जल्दी ही अपनी वोकैबुलरी की बुक शेल्फ से निकाली। बुक का सिर्फ पहला ही पेज खुला था जब उसकी नजर बिना चाहे फिर से स्क्रीन पर चली गई। वीडियो में हे लैंग के दोनों हाथ डेस्क पर थे, स्लीव्स एल्बो तक रोल्ड अप, स्ट्रॉन्ग डिफाइंड फोर आर्म्स, पेन पकड़ने वाली फिंगर्स लंबी, क्लीन नकल्स, बिल्कुल एक एडल्ट मैन के हैंड जैसे। यांग जुआन का फोकस जो वोकैबुलरी बुक पर होना चाहिए था, वो बिना पूछे स्क्रीन पर शिफ्ट होता जा रहा था। स्क्रीन में हे लैंग लिखना शुरू कर चुका था। पेन स्मूथली चल रहा था। ड्राफ्ट नोटबुक पर बोल्ड फ्लोइंग हैंडराइटिंग, क्लीन, कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल रनिंग स्क्रिप्ट। यांग जुआन को हमेशा से अच्छी हैंडराइटिंग पसंद थी और अब वो पढ़ाई भूल चुका था, बस स्क्रीन को देख रहा था। इतनी देर तक पढ़ाई करता रहा कि भूल ही गया कि उसे अपने वर्ड्स भी याद करने थे। आखिर में उसे बस इतना महसूस हुआ कि गालों में हल्की सी गर्मी बढ़ गई है। इसी तरह लगातार कुछ दिन तक यांग जुआन वीडियोस बना रहा था। इतना ज्यादा कंसिस्टेंट हो गया था कि इवन जाओ लैन, जो वैसे ही रिसेंट डेज में डॉम कम आता था, उसे भी कुछ अजीब सा लगने लगा था। उस दिन जाओ लैन नहाने के लिए डॉम वापस आया और कोइंसिडेंटली यांग जुआन हेडफोन्स पहने हुए डेस्क लैम्प ऑन करके एक वीडियो कॉल देख रहा था। जाओ लैन बस बैग लटका कर रूम में आ गया। उसे लगा जुआन पढ़ाई कर रहा है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने डेस्क की तरफ जाते हुए वो कैजुअली पीछे मुड़कर बोला, अंडर ग्रेजुएट्स की समर वेकेशन आने वाली है, तुम घर जा रहे हो क्या? इस सवाल का जवाब शब्दों में नहीं आया, बल्कि आया यांग जुआन के पैनिक मूवमेंट्स में और फोन के जोर से बंद होने की आवाज से। जाओ लैन तुरंत सस्पिशियस हो गया। वो सीधा पलटकर उसके पास आया और बोला, तुम क्या देख रहे थे? यांग जुआन थोड़ा अटक गया, फिर बोला, वो दूसरों के लाइव स्ट्रीम स्टडी वीडियोस। लाइव स्टडी वीडियोस? और वो भी इतनी घबराहट के साथ? जाओ लैन को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, पर उसने और पोक नहीं किया। अंदर ही अंदर समझ ली बात कि शायद उसी टेक्स्ट मैसेज भेजने वाली लड़की से जुड़ी होगी। वो सिर्फ मुस्कुराया और फिर उसने फिर से पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि समर वेकेशन में घर जा रहे हो या नहीं? ओह, यांग जुआन को तब रियलाइज हुआ। फिर वो बोला, शायद नहीं जाऊंगा, अगस्त में एक बिजनेस ट्रिप भी है। अकेले जाना है? जाओ लैन ने पूछा। नहीं, क्लासमेट्स के साथ, यांग जुआन ने जल्दी जवाब दिया। जाओ लैन ने सर हिला दिया, बोला, परफेक्ट, मैं भी घर नहीं जा रहा, जॉब ढूंढने वाला हूँ। ओह, फिर थोड़ी देर रुककर यांग जुआन ने ऐड किया, वैसे तुमने काफी टाइम से गेम लॉगिन नहीं किया, इस वीकेंड थोड़ा फ्री हो सकता हूँ। जाओ लैन ने कबोर्ड खोलते हुए कहा, पर लगता है वीकेंड भी काम में ही निकल जाएगा। इतना बोलकर वो कपड़े निकालने लगा, पर जब पीछे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो पलट कर देखने लगा। यांग जुआन चेयर पर बिल्कुल सीधा बैठा था। डेस्क लैम्प की रोशनी में उसका चेहरा क्लियरली टेंस लग रहा था। जाओ लैन थोड़ी हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? यांग जुआन तुरंत बोला, मैं नर्वस नहीं हूँ। जितना वो डिनाई कर रहा था, उतना ही जाओ लैन का डाउट बढ़ रहा था। वो कुछ और पूछने ही वाला था कि उसका फोन बज गया। कपड़े रखकर वो बालकनी में कॉल अटेंड करने चला गया। लगभग 10 मिनट तक बात चलती रही और इस बीच वो यांग जुआन वाली बात बिल्कुल भूल गया। सैटरडे को हे लैंग के सारे एग्जाम्स खत्म हो गए थे और संडे को वो सीधा घर चला गया। संडे जब यांग जुआन गेम में लॉगिन हुआ, तब तक सारे क्वेस्ट रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे। कपल आउटफिट्स थे, ब्राइट रेड, बिल्कुल शादी वाले। एक माउंट था, वाइट रैबिट एनपीसी का, बड़ा 2 पर्सन वर्जन। और सबसे इंटरेस्टिंग था कपल रिंग्स। लड़की के लिए रोज शेप्ड रिंग थी और लड़के के लिए थॉर्न बुश डिजाइन रिंग थी। पर ट्विस्ट ये था कि फीमेल रिंग हे लैंग के अकाउंट में आई और मेल रिंग यांग जुआन के अकाउंट में। यांग जुआन को थोड़ा ऑकवर्ड लगा। वो असली ब्राइड तो था नहीं, इसलिए उसने नहीं चाहा कि वेडिंग बहुत ज्यादा फ्लैशी हो और हे लैंग ने भी कोई ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी प्लान नहीं की थी। बस क्वाइटली दोनों ने अपनी जगह पे
एक दूसरे के साथ रहना चूज कर लिया। ऑनलाइन आने के बाद टीम बनाते ही हे लैंग और यांग जुआन का प्लान सिंपल था। सीधा मैच मेकर के पास जाकर क्वाइटली मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे बस। लेकिन ये प्लान तो उनका बनते ही डीरेल हो गया। जैसे ही दोनों आगे बढ़ने लगे, आई एम सुपर स्वीट अचानक अपीयर हो गया और अकेला नहीं था, उसके साथ आधी क्लैन थी। पता चला कि पिछले कुछ दिनों में जब ये दोनों थोड़े बिजी थे तो स्वीटेस्ट ने खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। क्लैन के मेंबर्स को इकट्ठा करके फुल फ्लैश वेडिंग प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। क्लैन मेंबर्स ने मिलकर वेडिंग का पूरा फ्लो प्लान किया था, एंट्री से लेकर वाउस तक। प्रोसेस का फर्स्ट ड्राफ्ट बना, फिर सेकेंड ड्राफ्ट, फिर तीसरा। हर बार कुछ ना कुछ रिवाइज होता रहा। किसी ने वेन्यू सजेस्ट किया, किसी ने सेरेमनी का ऑर्डर, और सबसे शॉकिंग बात, क्लैन के ही कुछ लोग जो रियल लाइफ में वेडिंग प्लानिंग कंपनीज में काम करते थे, उनको वेडिंग एमसी बना दिया गया। यांग जुआन को जब ये सब पता चला, उसके रिफ्यूज करने का कोई मौका ही नहीं बचा। इस तरह बिना प्लानिंग के वो पूरे सर्वर के सामने हे लैंग के साथ शादी करने पर मजबूर हो गया। वेडिंग वेन्यू था वही लवर स्लोप। वुल्व्स ऑफ वॉर क्लैन के मेंबर्स पूरी लवर स्लोप को घेर कर खड़े थे, जैसे किसी रियल वेडिंग की सिक्योरिटी हो। हे लैंग और यांग जुआन ने मिशन से मिले हुए रेड कपल आउटफिट्स पहने हुए थे। ब्राइट रेड कपड़े, मैचिंग डिजाइन। स्क्रीन पे दोनों साथ खड़े हुए काफी आई कैचिंग लग रहे थे। स्मेल रोज ने तो वर्ल्ड चैट को लिटरली स्पैम ही कर दिया। क्लैन लीडर की शादी है, जो भी ऑनलाइन हो आ जाओ देखने। धीरे धीरे प्लेयर्स का क्राउड बढ़ता गया। सर्वर के रैंडम लोग, दूसरे क्लैन के प्लेयर्स, इवन जो इन दोनों को पर्सनली जानते भी नहीं थे, सब लवर स्लोप पे जमा होने लगे। और इसी भीड़ के बीच यांग जुआन के अंदर एक अजीब सा फीलिंग उठने लगा। वो बस गेम खेल रहा था, फिर भी उसने बिना सोचे समझे अपनी बैक स्ट्रेट कर ली। स्क्रीन पे नजर टिक गई और चेहरा थोड़ा टेंस हो गया, जैसे ये सिर्फ गेम नहीं चल रहा हो। वेडिंग एमसी एक क्लैन मेंबर ही था, बिल्कुल प्रोफेशनल टोन में बोल रहा था, वेलकम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हमारे क्लैन लीडर की शादी है। सबसे पहले दुल्हा दुल्हन रिंग एक्सचेंज करें। सबकी नजर के सामने यांग जुआन और हे लैंग ने कपल रिंग्स एक्सचेंज की। रोज शेप्ड रिंग और थॉर्न पैटर्न रिंग। छोटी सी एनिमेशन, लेकिन एटमॉस्फेयर हैवी हो गया था। एमसी फिर बोला, अब हम दोनों को इनवाइट करते हैं ओल्ड मैन ऑफ द मून के पास, ताकि ये अपने रोमांटिक बॉन्ड को एस्टैब्लिश करें। हे लैंग ने एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया। उसने तुरंत मैच मेकर एनपीसी के पास जाकर रोमांटिक रिलेशनशिप का एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। उसी मोमेंट यांग जुआन की स्क्रीन पर एक सिस्टम प्रॉम्प्ट पॉपअप हुआ। क्या आप इस प्लेयर के साथ रोमांटिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं? नीचे दो ऑप्शंस थे, आई डू, नो आई वोंट। यांग जुआन का कर्सर वहीं रुक गया। उसके दिमाग में एक सेकंड के लिए रियल वेडिंग का सीन फ्लैश हो गया। लोग वर्ब्स बोलते हुए, आई डू कहते हुए। वो थोड़ा हेसिटेट कर गया। तभी हे लैंग का प्राइवेट मैसेज आया, वाइफ। यांग जुआन एक झटके में होश में आया। उसके कान थोड़े गर्म हो गए, चेहरा जलने लगा और बिना ज्यादा सोचे उसने कर्सर मूव किया और आई डू सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट सेकेंड वर्ल्ड चैट एक्सप्लोड हो गया। सिस्टम अनाउंसमेंट फ्लैश हुई, कॉन्ग्रेचुलेशंस वुल्फ वॉकर और शीप रोल सक्सेसफुली लिंक्ड एज रोमांटिक पार्टनर्स। ब्लेसिंग आने लगे, प्राइवेट नोटिफिकेशंस आने लगे, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस की फ्लड ही आ गई। उस एक पल के लिए यांग जुआन को सच में ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ गेम नहीं खेल रहा हो, बल्कि वाकई शादी कर रहा हो। नियर बाई चैट चैनल में आई एम सो स्वीट ने लिखा, लैंग गे और उनकी वाइफ को लॉन्ग लाइफ और हैप्पीनेस मिले। स्मेलिंग रोज ने भी लिखा, लैंग गे और वाइफ को लंबी और खुशहाल जिंदगी मिले। नेबर जाओ ने भी लिखा, लैंग गे और भाभी कितने क्यूट लग रहे हैं। द ग्लूटेनस राइस बॉल्स आर सुपर डिलीशियस ने भी बधाई देते हुए लिखा, ब्रदर लैंग और भाभी को हेल्थ और हैप्पीनेस। टैरो बॉल सैगो पुडिंग ने लिखा, ब्रदर लैंग और भाभी को 99 विशेस। ब्लेसिंग्स एक के बाद एक फ्लड हो रही थी। स्क्रीन लिटरली मैसेजेस से भर चुका था। तभी एमसी ने खुद आगे बढ़कर सबको रोकते हुए कहा, अहम, अभी सेरेमनी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बाकी है। प्लीज न्यूली वेड्स एम्ब्रेस एंड किस।
ये सुनते ही क्राउड और भी लाउड हो गया। चीयरिंग, टीजिंग, विसल्स, सब कुछ। यांग जुआन जानता था कि ये सिर्फ गेम है, फिर भी उसके गाल हल्के से गर्म हो गए। ही लैंग ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। वो धीरे से पास आया, एंगल और डिस्टेंस एडजस्ट किया और फिर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हुए सीधा लिप्स पे किस कर दिया। चैट फिर से एक्सप्लोड हो गया। हाउ क्यूट। उसी वक्त पहले से रेडी लॉजिस्टिक टीम ने फायरवर्क्स चला दिए। पिंक हार्ट शेप फायरवर्क्स पूरे स्काई में फूट पड़े, जिससे आसमान भी उन दोनों के साथ सेलिब्रेट कर रहा हो। माय फर्स्ट लव चोस मी, आई एम सो स्वीट अपने साथ कुछ वेटरन मेंबर्स को ले आया और रेड एनवेलप्स बांटने लगा। पूरा सीन नॉइजी, ब्राइट और थोड़ा चाहोटिक हो गया। ही लैंग को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने साइलेंटली अपना जाइंट व्हाइट रैबिट माउंट समन किया, एक स्मूथ मूवमेंट में खुद उस पर बैठा और फिर झुककर यांग जुआन को अपनी बाहों में खींच लिया। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, बस भीड़ से क्वाइटली निकलते हुए वो उसे स्नो विलेज की तरफ ले गया, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल शांत थी, ऑलमोस्ट खाली। पीछे वर्ल्ड चैट अभी भी विशेष से भरा था, लेकिन ही लैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने सीधा यांग जुआन को प्राइवेट मैसेज भेजा, हनी वाई वाई पे बात करें? ओके। यांग जुआन ने गेम मिनिमाइज किया और वाई वाई लॉग इन किया। इसी बीच फाइनली फ्री होके गेम लॉग इन करने वाला था ज़ाओलैन। वर्ल्ड चैट खोला उसने। स्क्रीन पे चल रही रोमांटिक चाहत के बीच उसका मैसेज एकदम आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। उसने वर्ल्ड चैट पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क भेजा था। उसके बाद फिर से ब्लेसिंग्स की बारिश कंटिन्यू हो गई। मैनली टोफू, युआन युआन इज नॉट युआन युआन, ऑरेंज चार्म, विलो ब्रांचेस सब न्यूली वेडेड कपल को बधाई दे रहे थे। यांग जुआन ने ये सब वाई वाई से वापस आते ही देख लिया। उसका दिमाग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। हार्ट थोड़ा सा जंप हुआ और रिफ्लेक्स में उसने पीछे मुड़कर देखा। ज़ाओलैन का कंप्यूटर डेस्क पर ऑन था, लेकिन वो खुद अभी तक डॉम वापस नहीं आया था। यांग जुआन ने थोड़ा हेसिटेट करते हुए ज़ाओलैन के साथ प्राइवेट चैट ओपन की। टाइपिंग शुरू करने ही वाला था कि अचानक कॉल ही आ गई। यांग जुआन तुरंत खड़े होते हुए बालकनी की तरफ गया। फोन कान तक पहुंचने से पहले ही दूसरी तरफ से आवाज फट पड़ी। ज़ाओलैन बोल रहा था, तुम और वुल्फ ने गेम में शादी कर ली? यांग जुआन एक सेकंड के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ। कब हुआ ये सब? ज़ाओलैन क्लियरली कंफ्यूज था। मुझे एक शब्द भी क्यों नहीं पता चला? तुम गेम में आ ही नहीं रहे थे ना? यांग जुआन ने क्वाइटली उसे याद दिलाया। अगर गेम नहीं खेल रहा था तो क्यों क्यों तो था ना। ज़ाओलैन बोलते बोलते बीच में ही रुक गया। उसे याद आया कि वो खुद इतना बिजी था कि उसने क्यों क्यों भी खोला ही नहीं था। फिर उसका टोन सीरियस हो गया। उसने पूछा, ये तुम्हारी मर्जी से था या उसने प्रेशर डाला? यांग जुआन ने ऑनेस्टली बोला, मैंने खुद किया। ये सुनकर ज़ाओलैन ने कंफ्यूजन दबा ली और थोड़ा सीरियसली बोला, ऑनलाइन डेटिंग सिर्फ फन के लिए होती है, इसे सीरियस मत लेना। अगर तुम सीरियस हो गए और वो नहीं हुआ तो हर्ट तुम ही होगे। यांग जुआन ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स में बोला, मैं सीरियस नहीं हूँ। फिर तो ठीक है। ज़ाओलैन ने 2 सेकंड सोचा, फिर बोला, मैं अभी आ रहा हूँ, डॉम में वेट करो मेरा। कॉल कट हो गई। टैक्सी में बैठकर स्कूल की तरफ आते हुए ज़ाओलैन के दिमाग में एक थॉट धीरे से उभरा, वेट, यांग जुआन तो उसको तो लड़कियां पसंद थी ना, ये ओरिएंटेशन कब चेंज हो गया? बालकनी से वापस आकर यांग जुआन अपनी चेयर पे बैठ गया। हेडफोन के अंदर से ही लैंग की आवाज आई, लिटिल शीप, वाइफ। यांग जुआन ने थ्रोट क्लियर करके जवाब दिया, ही लैंग हंसा, थोड़ा टीज करते हुए बोला, अरे वाइफ बुलाऊंगा तभी रिप्लाई मिलेगा क्या? यांग जुआन के कान तुरंत गर्म हो गए। वो बोला, नहीं तो। समझ गया कि वो शाय हो रहा है, तो हे लैंग ने टॉपिक चेंज करते हुए बोला, अभी क्या कर रहे थे? बिल्कुल चुप हो गए थे। फोन आया था, यांग जुआन ने एक्सप्लेन किया। फिर पूछा, हम आज डेली टास्क कर रहे हैं ना? ट्रेडिंग ट्रिप पर चलते हैं, हे लैंग ने कैजुअली बोला। दोनों साथ में ट्रेडिंग मिशन पर निकले। नानजाओ पोर्ट से डिलीवरी के बाद ही लैंग उसे हार्बर के क्वाइट कॉर्नर में ले गया। वेव्स, लाइट्स, शांत हवा,
फिर हेलैंग ने पूछा, हॉलिडे में घर जा रहे हो? छुट्टियों में घर जाओगे ना? हेलैंग ने थोड़ा झूठ बोल दिया। हाँ। तुम्हारा घर इसी एरिया में है? हेलैंग ने पूछा। हाँ। हेलैंग ने कुछ और ज्यादा नहीं पूछा, बस फिर कैजुअली बोला, लिटिल शीप, क्या तुम ए यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस गई हो कभी? नहीं, यांग जुआन ने जवाब दिया। नेक्स्ट टाइम टाइम मिले ना तो आ जाना, मैं घुमा दूंगा। हेलैंग हल्का सा बोला। ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस जाना इजी नहीं था, 2 बस चेंज करनी पड़ती थी। नॉर्मली यांग जुआन कभी नहीं जाता, पर फिर भी बिना सोचे आज उसने बोल दिया। ठीक है, उसे खुद नहीं पता था क्यों। फिर उसने खुद को समझा लिया कि ये बस बातों में बोला गया है, एक्चुअल प्रॉमिस थोड़ी ना है। हेलैंग इसी लाइन का वेट कर रहा था। उसने थोड़ा लेजी टोन में बोला, तो फिर जब मैं ओल्ड कैंपस आऊं तो लिटिल शीप को भी तो मुझे घुमाना चाहिए ना? यांग जुआन थोड़ा घबरा गया, बोला, तुम कब आओगे? शायद मैं तब वहां ना हूँ। हेलैंग ने जानबूझकर वेग रखा आंसर, बोला, नेक्स्ट सेमेस्टर भी हो सकता है या फिर नेक्स्ट ईयर, कहना मुश्किल है। यूजुअली ऐसे बोलने का मतलब होता है शायद कभी नहीं। यांग जुआन ने मन ही मन रिलीफ महसूस किया और सीधा बोल दिया, ओके। उसके हाँ बोलते ही हेलैंग के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ गई। हंसते हंसते उसे खुद रियलाइज हुआ कि ये क्या हो रहा है। ये सिर्फ एक ऑनलाइन रिलेशनशिप है, मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा और मैं ओल्ड कैंपस जाने के बारे में सोच रहा हूँ। उसे खुद को थोड़ा एब्सर्ड लगा, सच में थोड़ा ज्यादा ही बिविज्ड हो रहा हूँ। हेलैंग ने कैजुअली अपनी स्माइल दबा ली, पर जो थॉट अभी अभी उसके दिमाग में आई थी वो धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। वो यांग जुआन की रियल फोटो देखना चाहता था। डायरेक्ट पूछना रिस्की लग रहा था, इसीलिए हेलैंग ने स्मार्टली एंगल चेंज किया और कामली पूछना शुरू किया, लिटिल लैम्ब, क्या तुम? सेंटेंस पूरा होने से पहले ही डॉम का दरवाजा धड़ाम से खुला और सामने जाओ लैन खड़ा था। जाओ लैन अंदर आते ही सीधा उसके टेबल की तरफ आया, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी हो। यांग जुआन थोड़ा घबरा गया और उसने धीरे से कहा, अभी मत, मैं लैंगजिंग के साथ लाइव हूँ। जाओ लैन रुक गया, फेस पे थोड़ी इरिटेशन, लेकिन सिचुएशन समझ के चुप रह गया और साइलेंटली उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। यांग जुआन वापस अपनी चेयर पर ठीक से बैठा, हेडफोन्स पहने और सॉफ्टली बोला, हाँ तुम क्या कह रहे थे? उसके बिल्कुल पीछे जाओ लैन थोड़ा झुककर ईयरफोन से कन्वर्सेशन सुनने लगा। उधर से हेलैंग की आवाज आई, डीप, स्लो, ऑलमोस्ट कोएक्सिंग, लिटिल लैम्ब, क्या तुम मेरी पिक्चर देखना चाहोगी? यांग जुआन एकदम फ्रीज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि ये सडन क्वेश्चन क्यों, लेकिन जाओ लैन को सब समझ आ गया। इनडायरेक्ट तरीके से फोटो निकालने की कोशिश, क्लासिक मूव। उसके दिमाग में एक ही थॉट आया, लड़के बस ना लुक्स के लिए ही इंटरेस्टेड होते हैं। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। जाओ लैन ने कैजुअली आगे बढ़कर यांग जुआन के शोल्डर पर हाथ रखा और 1 सेकेंड में वॉइस चेंजर बंद किया और जानबूझकर आवाज थोड़ी गहरी करके फोन के पास झुककर बोला, जुआन जुआन मेरी जान। ये आवाज अजीब अनफैमिलियर मर्दाना आवाज इंटरनेट केबल के थ्रू सीधा हेलैंग के कानों तक पहुंची। उस पर हेलैंग के चेहरे की स्माइल फ्रीज हो गई, उसकी आंखें ठंडी हो गई, जॉ टाइट। 1 सेकेंड का साइलेंस, फिर उसकी आवाज आई, लो, शार्प और पॉजिटिव, वाइफ, ये कौन था जो तुम्हें बुला रहा है? यांग जुआन ने ऑलमोस्ट पैनिक में जाओ लैन को पीछे धक्का दिया, जल्दी से वॉइस चेंजर वापस ऑन किया और स्टैमर करते हुए बोला, वो अभी मेरा भाई था। हेलैंग की आवाज अभी भी थोड़ी टाइट थी, जेलेसी अभी भी पूरी तरह से गई नहीं थी। तुम्हारा भाई? सगा भाई? उसने जल्दी से कहा, हाँ, मेरा अपना भाई। हेलैंग ने तुरंत फॉलो अप किया, आवाज डीप और अलर्ट, बोला, तुम्हारा भाई भी ए यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है? नहीं। यांग जुआन ने सच बोला, वो ऑलरेडी जॉब करता है। हेलैंग का डाउट अभी पूरी तरह गया नहीं था, बोला, फिर वो तुम्हारे जॉब में क्या कर रहा है? वो
कुछ देने आया था। यांग जुआन ने झूठ बोला, लेकिन काफी नेचुरली। लोकल होने का एक्सक्यूज काम कर गया। लोकल है, रात को कुछ देने आना इम्पॉसिबल नहीं था। हे लैंग के डाउट्स धीरे धीरे थोड़े लूज हुए, लेकिन डिससैटिस्फैक्शन अभी बाकी थी। तो उसने पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हें हमेशा ऐसे ही बुलाता है? यांग जुआन को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। बोला, हाँ। फिर शर्माते हुए उसने ऐड किया, मम्मी भी मुझे ऐसे ही बुलाती है। हे लैंग एक सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर धीरे से उसने पूछा, और बाकी लोग, तुम्हारे क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, वो तुम्हें कैसे बुलाते हैं? यांग जुआन ने सोच के जवाब दिया, क्लोज लोग जुआन जुआन बुलाते हैं, बाकी फुल नाम से। हे लैंग के होठों के कोने हल्की सी स्माइल से उठ गए। बोला, कोई तुम्हें लिटिल शिप भी बुलाता है? हाँ? नहीं, यांग जुआन ने सीधा जवाब दिया। दूसरी तरफ से एक सैटिस्फाइड सी आवाज आई, मतलब मैं सबसे स्पेशल हूँ। यांग जुआन चुप हो गया। हे लैंग को लगा शायद रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद एक बहुत हल्की, बहुत सॉफ्ट सी आवाज आई, बस उस एक सिलेबे ने हे लैंग का मूड पूरा अपलिफ्ट कर दिया। हे लैंग की स्माइल धीरे धीरे वाइडन हो गई। फिर अचानक थोड़ा फ्रॉन करते हुए वो बोला, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें जुआन जुआन बेबी बुलाता है, और मुझे अब लिटिल शिप बोलना पसंद नहीं आ रहा। यांग जुआन एकदम ब्लैंक हो गया। बोला, तुम जो चाहते हो वो बुला लो, तो फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगा। सेंटेंस पूरा होने से पहले ही हे लैंग ने बीच में बात काट दी, आवाज लेजी और टीजिंग। फिर बोला, तो फिर मैं तुम्हें लिटिल लैम्ब बेबी बुलाऊंगा। यांग जुआन कंप्यूटर के सामने बैठा पूरा का पूरा लाल हो गया। उसके पीछे जाओ लैन ने पूरी बात सुन ली। उसने लिप्स पाउट किए, आर्म्स क्रॉस की, गूज बम्स को रब किया और मन ही मन बोला, बस बहुत हो गया। और वो बिना डिस्टर्ब किए चुपचाप वॉकआउट कर गया। उधर से हे लैंग ने क्लियरली एम्फसाइज करते हुए कहा, याद रखना, सिर्फ मैं ही तुम्हें लिटिल लैम्ब बुला सकता हूँ, और कोई नहीं। यांग जुआन ने सॉफ्टली बोला, ओके। हे लैंग ने गेम कैरेक्टर को खड़ा किया, जाइंट रैबिट बाउंड समन की और उसे उठाकर रैबिट के बैक पर बिठाया और पूरा हार्बर के अलोंग दौड़ता हुआ ले गया। यांग जुआन ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पास में एक अच्छा फिशिंग स्पॉट है, हे लैंग ने कैजुअली कहा। स्क्रीन पे अपनी लैप में बैठे कैरेक्टर को देखते हुए उसने पूछा, फिशिंग स्किल सीखी है? हाँ, सीखी है, यांग जुआन ने रिप्लाई दिया। हे लैंग ने सिर्फ एक सॉफ्ट किया और कुछ नहीं बोला। हार्बर के साइड का फिशिंग स्पॉट बिल्कुल खाली था, शांत, पीसफुल, कोई और प्लेयर नहीं। हे लैंग ने उसे नीचे उतारा, साइड में बिठाया और फिर दोनों ने क्वाइटली कास्ट लाइन करके फिशिंग स्टार्ट कर दी। गेम में डेजिग्नेटेड फिशिंग स्पॉट्स होते हैं। यहाँ प्लेयर सिर्फ फिश ही नहीं पकड़ सकते, जो कुकिंग इंग्रेडिएंट्स बनते हैं। कभी कभी लक अच्छा हो तो छोटा मोटा इक्विपमेंट या रेयर मटेरियल भी निकल आता है। बस लक ही चाहिए होती है, और आज क्लियरली लक उसके साइड पर नहीं थी। 2-3 बार लगातार कभी बेकार की सीवीड, कभी खोखली सी शेल ही हाथ लगी। यांग जुआन ने थोड़ा सा सल्की टोन में हे लैंग की तरफ देखे बिना ही मरमर कर दिया, लगता है आज मेरी किस्मत थोड़ी खराब है। बगल में बैठा हे लैंग, जो ऑलरेडी काफी फिश पकड़ चुका था, उसने कैजुअली अपनी फिशिंग रॉड के एट्रीब्यूट्स देखे, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोला, बेबी तुम्हारी फिशिंग रॉड ही बहुत शाबी है। ये सुनकर यांग जुआन का फेस तुरंत गर्म हो गया। समझ नहीं आया कि शर्म आ रही है या बेबी सुनकर दिल थोड़ा हिल गया है। हे लैंग ने बिना ज्यादा सोच समझ के अपनी फिशिंग रॉड उसके साथ ट्रेड कर ली। लो, उसने कामली कहा, मेरी रॉड यूज करके देखो। यांग जुआन ने फिशिंग रॉड ली, गहरी सांस ली और फिर से लाइन सी में डाली। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वेगली उसने किसी की आवाज सुनी। हे लैंग की तरफ से कोई बात कर रहा था। आवाज रुकते ही हे लैंग बोला, कोई मुझे ढूंढ रहा है, हनी तुम फिशिंग करती रहो, मैं बस 2 मिनट में देख कर आता हूँ। यांग जुआन ने धीरे से ओके कहा, फिर थोड़ा सीरियसली पूछा, क्या सच में इंस्पेक्शन होगा? हे लैंग ने पहले तो कैजुअली बोला था, लेकिन अब मूड बदलते हुए
उसने मजाक में कहा। ऑफ कोर्स, फिश पकड़ी तो रिवॉर्ड, नहीं पकड़ी तो पनिशमेंट। ये बात यांग जुआन ने दिल पे ले ली। हेलैंग के जाते ही वो बिल्कुल सीधा बैठ गया, निगाहें शांत, बिल्कुल वेवलेस पानी पे टिकी हुई। और तभी डिंग, फिश ने बेट पकड़ ली थी। यांग जुआन पूरी कंसंट्रेशन के साथ फिशिंग रॉड कंट्रोल करने लगा, स्लोली रील इन करते हुए। तभी कोई बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके कैरेक्टर के ऊपर का नेम बबल स्क्रीन का आधा व्यू ब्लॉक कर रहा था। इसी डिस्ट्रैक्शन में स्लिप, पहली फिश हुक से निकलकर भाग गई। यांग जुआन ने थोड़े रिग्रेट के साथ ऊपर देखा। एक फीमेल प्लेयर उसके सामने खड़ी थी। नियर बाई चैट चैनल पर एक मैसेज पॉप हुआ। मैसेज भेजने वाली थी स्नोफॉलन चैंगनैन, वही सामने खड़ी लड़की। उसने मैसेज में लिखा था, आर यू देयर? यांग जुआन ने थोड़ा सा इरिटेट होकर रिप्लाई दिया, क्या मतलब? स्नोफॉलन चैंगनैन ने फिर मैसेज भेजा, आर यू शीप रोल? यांग जुआन का पेशेंस थोड़ा सा क्रैक हुआ। उसने मैसेज भेजा, कांट यू रीड? दूसरी तरफ से एक छोटे से पॉज के बाद एक नया मैसेज आया। स्नोफॉलन चैंगनैन ने लिखा था, क्या तुम जानबूझकर मुझे प्रोवोक कर रही हो? यांग जुआन ने फिंगर्स रोककर 2 सेकंड सोचा, फिर शांत टोन में टाइप किया, नहीं। फिर थोड़ा और क्लियरली लिखा, बस इतना बताना था कि मेरी आईडी मेरे सर के बिल्कुल ऊपर लिखी हुई है। उसके वर्ड्स के बाद लियाओ चैंगनैन ने इंस्टिंक्टिवली कैरेक्टर के ऊपर देखा। नाम तो था ही, लेकिन उसके नीचे एक नया टाइटल भी चमक रहा था, वुल्फ्स वाइफ। लियाओ चैंगनैन को हमेशा लगता था कि चाहे सामने वाला प्योर या इनोसेंट हो या थोड़ा चालाक और मैनिपुलेटिव, वो सिचुएशन को अपनी उंगलियों पे नचा ही लेती थी। इस बार भी उसने ट्राई किया। उसने मैसेज में लिखा, तो तुम मुझे ये जताना चाहती हो कि तुमने लैंगे से शादी कर ली है? यांग जुआन ने भी बिना किसी इमोशन के रिप्लाई दिया, नहीं, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। चैंगनैन ने फिर मैसेज भेजा, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ, जानती हूँ। स्नो इन चैंगनैन ने लिखा, तो बस फिर याद रखना। लियाओ चैंगनैन की पतली सफेद उंगलियां कीबोर्ड पर तेज चलने लगी, सेंटेंस का आधा आगे का पार्ट टाइप करने के लिए, कि ये जानने के बाद कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। अभी उसने सेंटेंस का सेकेंड हाफ टाइप ही किया था कि पहले ही सामने वाले का रिप्लाई आ गया। शीपरोल ने लिखा था, तुम फोरम की गॉडेस थ्रेड में सबसे ज्यादा वोट्स पाने वाली फीमेल प्लेयर हो ना? स्नो इन चैंगनैन वो एक सेकेंड के लिए फ्रीज हो गई। फिर उसे लगा कि अच्छा है, अगर इस लड़की ने मेरी फोटो देखी है और अगर वो खुद को इंफीरियर फील करे तो और भी बढ़िया। आखिर लिन से जो उसने इन्फो खरीदी थी, उसके हिसाब से यांग जुआन एक ऑर्डिनरी लुकिंग, ग्लासेस वाली, थोड़ी डल सी लड़की थी। लियाओ चैंगनैन सीधा पॉइंट पर आई, बोली, लैंगे और मैं चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं। शीपरोल बोली, ओह। स्नोफॉलन चैंगनैन ने लिखा, तुम्हें लगता है मैं अच्छी दिखती हूँ? हाँ, अच्छी दिखती हो। इस रिप्लाई पर लियाओ चैंगनैन के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आया, ये लैंगे की वाइफ कहाँ से टपक आई है जो इतनी सीधी लड़की है कि वो राइवल को भी गुड लुकिंग बोल रही है। उसने तुरंत अगला मूव प्लान करते हुए मैसेज भेजा, मैंने सुना है तुम नियर साइटेड हो और तुम्हारे फेस पर एक बर्थमार्क भी है। यांग जुआन को समझ नहीं आया कि ये बात कहाँ से आई। उसे ये भी समझ नहीं आया कि ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंची कैसे, पर उसने रिप्लाई भेजा, हाँ, मैं नियर साइटेड हूँ। वो थोड़ा रुक गया। वो सेकेंड लाइन टाइप कर ही रहा था कि मेरे फेस पर कोई बर्थमार्क नहीं है। तब तक सामने से नेक्स्ट मैसेज आ चुका था। स्नोफॉलन चैंगनैन ने लिखा था, मेरी जैसी लड़की जो बचपन से वुल्फ ब्रदर के साथ है, तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी जैसी शक्ल वाली लड़की को देखेगा भी? इतने सालों से मैं उसे जानती हूँ, वो लड़कियों के मामले में बहुत पिकी है। तुम जैसे लोग उसके पीछे लगने के भी लायक नहीं हो। यांग जुआन ने मैसेज बॉक्स में लिखा हुआ टेक्स्ट डिलीट कर दिया, फिर कामली टाइप किया, मैं उसके पीछे नहीं पड़ी थी, शादी का प्रपोजल उसने मुझे दिया था। इस बार लियाओ चैंगनैन सच में स्पीचलेस हो गई। फिर बोली, तुम लोगों ने अभी तक फोटोज एक्सचेंज नहीं की होंगी, राइट? शीपरोल ने सच सच बता दिया।
नहीं। स्नोफॉल इन चांगनैन बोली, इससे पहले कि वो तुम्हारी फोटो देख के तुम्हें डम करे, बेटर है कि तुम खुद ही ब्रेकअप कर लो। कम से कम इतना एम्बैरेसिंग तो नहीं लगेगा ना। शीप्रोल बोली, हम फोटोज एक्सचेंज ही नहीं करेंगे। लियाओ चांगनैन को लगा कि ये लड़की बिल्कुल स्टर्बन है। काफी फीमेल प्लेयर्स होती हैं जो रिच मेल प्लेयर्स से चिपक के इक्विपमेंट्स या कॉस्मेटिक आइटम्स लूटना चाहती हैं। इसीलिए उसने डायरेक्शन बदली और बोली, तुमने फोरम वाला पोस्ट देखा होगा ना, जिसमें उसे इंटरनेट कैफे मैनेजर एक्सपोज किया गया था। शीप्रोल बोली, हाँ देखा था। स्नोफॉल इन चांगनैन बोली, उसने तुम्हें प्राइवेट में बोला होगा ना कि वो पोस्ट फेक है, कि उसका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, पर मैं तुम्हें अभी ही बता सकती हूँ कि वो पोस्ट बिल्कुल सच है। वो बस एक गरीब इंटरनेट कैफे मैनेजर है, पैसे बिल्कुल नहीं है उसके पास। यांग जुआन ने बिना झिझक रिप्लाई दिया, नहीं, उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो सच में एक पेनीलेस इंटरनेट कैफे मैनेजर है। इस पॉइंट पर लियाओ चांगनैन को लगने लगा कि शायद जिंदगी ही उसे ट्रोल कर रही है। सच बोलूं तो अगर हे लैंग सिर्फ हैंडसम होता लेकिन पुअर इंटरनेट कैफे मैनेजर होता, हाई स्कूल के बाद पढ़ाई भी नहीं की होती, तो वो कभी उस पर नजर भी नहीं डालती। लियाओ चांगनैन थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसका बैकग्राउंड, उसका अपब्रिंगिंग, बचपन से जो उसे सिखाया गया था वही दिमाग में घूम रहा था कि रिलेशनशिप हमेशा इक्वल्स के बीच होती है। स्टेटस, पैसा, फैमिली सब कुछ मैच करना चाहिए। इसलिए उसने फिर से पूछा, थोड़ा तेज, थोड़ा शार्प, तुम जानती हो उसके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी तुम उसके साथ ऑनलाइन रिलेशनशिप रखना चाहती हो? यांग जुआन ने बिना मजाक, बिना हेसिटेशन के रिप्लाई दिया, हाँ मैं विलिंग हूँ। लियाओ चांगनैन ने सांस खींच ली। उसने सोचा शायद नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये लड़की हिचकिचा जाएगी। उसने पूछा, इवन अगर वो बस एक स्लोपी, अनकेप्ट इंटरनेट कैफे मैनेजर हो, जो दिन के 3 टाइम बस इंस्टेंट नूडल्स खाता हो, पूरा दिन कैफे में ही पड़ा रहता हो, उसके पास तुम्हें डेट्स पर ले जाने के पैसे भी ना हो, शॉपिंग तक ना करा सके तुम्हें, फिर भी तुम उसके साथ रहोगी? यांग जुआन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि बात अचानक डेटिंग और शॉपिंग तक कैसे पहुंच गई। उसके लिए तो ये बस एक ऑनलाइन रिलेशनशिप था और रियलिटी में भी हे लैंग सिर्फ फ्री टाइम में इंटरनेट कैफे में काम करता था। इतना एक्सट्रीम पिक्चर बनाना उसे थोड़ा अनफेयर लगा। इसलिए बिना किसी इमोशनल ड्रामा के सिर्फ लॉजिकली उसने एक सिंपल सा जवाब दिया कि मैं उसके साथ इंटरनेट कैफे जा सकती हूँ। इसी वक्त जब हे लैंग वापस आया और उसकी नजर इस मैसेज पर पड़ी, वो बिल्कुल चुप हो गया। एक सेकंड के लिए उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। फिर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी वार्मथ फैल गई। उसके सीने के अंदर कुछ सॉफ्ट सा हो गया। उसके दिमाग में एक सीन खुद ब खुद बन गया। रात के टाइम डिम लाइट वाला इंटरनेट कैफे, फ्रंट डेस्क के पास का क्वाइट कॉर्नर जहाँ कोई ध्यान नहीं देता, एक ही चेयर पर थोड़े से स्क्वीज होके बैठे 2 लोग, शोल्डर से शोल्डर टच होती हुई, धीमी आवाज में बातें करते हुए, सिर्फ उन दोनों के लिए। हे लैंग का एडम्स एप्पल धीरे से मूव हुआ। उसने स्क्रीन को देखा, फिर मुस्कुराया। डैम, उसकी वाइफ तो बहुत ज्यादा रोमांटिक निकली।